हाँ जी, जिमी भाई, बोलो भाई। जी भाई, हेलो भाई। जी भाई, कैसे हो भाई आप? बिल्कुल ठीक भाई। मैं ही वो जिसने आपसे बुक्स पूछी थी एथिज्म के बारे अच्छा, में। अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, मैं क्या कहना आपको सुन चाहते रहा हैं? हूँ हाँ, मैं आपको कम से कम 1 से 1.5 साल से सुन रहा हूँ आपको। अच्छा, पहले पहले नफरत करता था। ओह! मतलब जैसे कि ना, मतलब आप मुस्लिम के बारे में बोलते थे तो सही लगता था, लेकिन जब आपने वो चालू किया था ना, मतलब हिंदूज के बारे में बोलना, तब नफरत करना थोड़ा चालू हो गया था। बट अच्छा। धीरे धीरे जैसे मैंने आपको देखना चालू किया तो मुझे अब अच्छा लगने लगा। एंड देन मैं भी बन गया आपकी तरह ही लगभग। न नहीं तो हमें जो लोग हमसे जो जो हिंदू जो हमसे नफ़रत करते हैं मुझसे कि भाई तुम्हें हिंदू का पता नहीं है, वो तो कहते हैं हाँ, हम लोग तो किसी से नफ़रत नहीं करते अगर कोई हमारे धर्म के ऊपर बात करे, तो आप नफ़रत क्यों करते थे? मतलब मुझे बस वो काइंड ऑफ मुझे अच्छा नहीं लगता था कि ये हमारे अच्छा बारे नहीं, में क्यों बोल रहा है इसको। हाँ, इसको इस्लाम मतलब के बारे में बोलना चाहिए। आ, हाँ, बस 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 वही बात है। नहीं तो उन्होंने नहीं तो फिर आपको समझ आपने अब मुझे ऑब्वियसली हिंदुइज़्म की तो इतनी समझ नहीं है, लेकिन आपने वही लॉजिक जो होती है, लॉजिक आपने वही अप्लाई की हाँ हाँ और फिर हाँ, आपको वही वही लॉजिक बातें मैंने जो जो यूनिवर्सल लॉजिक है, बस मैंने वही अप्लाई किया, जो और फिर बेसिक आपने है, कहा फ्री विल वाला। और फिर आपने कहा कि वही यार ये वाला तो मतलब। बेड़े गर्क है यहाँ पे। हाँ, मैं वही देखा, मैं हर जगह पे वो कर रहा हूँ। मतलब मैंने फिलोसॉफिकली सोचा कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्या है। तो जब मैं फ्री विल के बारे में आ जाता हूँ तो मुझे आंसर ही नहीं मिलता है। पहले एक तो पहली बात बोलते हैं कि सब गॉड की विल से होता है, फिर बोलते हैं तुमको भी फ्री विल है। दोनों कॉन्ट्रडिक्शन है, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। यस, 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 वो बड़ा बड़ा भोंडा। यस, इट्स एब्सोल्युटली भोंडा। हाँ, और और कौन हाँ, बोले। हाँ, मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ ऐसे, गीता भी पढ़ रहा हूँ ऐसे। और प्लान है कि ऐसे स्टडी करूँ और भी कुरान वगैरह भी स्टडी करूँ। तो मैं अभी अभी पढ़ रहा हूँ ना, तो मुझे बहुत सारी गलतियां दिख रही है। और मैं दूसरे को दिखाता हूँ तो वो बोलते हैं कि पहले तो बोलते थे कि तुमको बहुत ज्ञान मिलेगा इससे। और अभी अभी उनको गलतियां दिखाता हूँ तो बोलते हैं कि तुम अगर इस पर्सपेक्टिव से देखो तो गलतियां मिलेंगी। तो उन्हें कहेंगे फिर ऐसे पर्सपेक्टिव पे देखें जिसमें हमें गलतियाँ नज़र भी आएँ तो आँखें बंद कर लें। ऐसे पर्सपेक्टिव से हाँ, देखें। वही मतलब वही बात है कि अंधे बन जाओ। हर किसी को अपने रिलीजन के वक़्त सारों ने अंधा होना होता है और हर बंदे ने जब दूसरे का रिलीजन होता है तब बड़े क्रिटिकल होते हैं, तब बड़े ओहो जी लॉजिकल तो साइंटिफिक और हर चीज़। लेकिन वही बंदा जब मैं नीचे कमेंट्स कई लोगों अपनी वीडियोज़ के नीचे पढ़ रहा होता ना कि कोई मुसलमान मेरे वीडियो के ऊपर कोई क्रिटिकल पॉइंट रख रहा होता, तो कोई हिंदू नाम का होता है तो वो उसको पेलता है, उसको उसको कहता है लॉजिक ये वो, तो कोई मुसलमान भी उसके साथ फिर लड़ पड़ता है, उसको कोई हिंदुइज्म की बात करते हैं तो वहां पे उसी हाँ। बंदे की उनकी लॉजिक उल्टी पुल्टी हो जाती है। तब तब कि यार इनका कोई हाल नहीं है, सारे के सारे आवे का आवे अरे ही बिगड़ा हुआ था। हरीश भाई, लेकिन एक दिक्कत ये है ना कि मैं आई एम कम फ्रॉम ए वेरी रिलीजियस फैमिली। और ओके। मुझे फॉलो तो करना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जितना भी बोल ले, अगर थोड़ा रिलीजियस फैमिली है हिंदू में, ऐसा बोलते हैं कि पता नहीं ऐसे कैसे लोग बोल देते हैं कि हिंदू फैमिली में अगर ना भी मानो तो चल जाता है। मुझे तो फॉलो करना ही पड़ रहा है। मेरी मम्मी तो मतलब मतलब एकदम इतना ये करती है, इतना रोने लगती है अगर मैं कुछ बोल देता हूँ तो। मुझे नहीं करना, मुझे जबरदस्ती करना ही होता है, छी बेटा ऐसे पाप, काइंड ऑफ थिंग। छी बेटा पाप लगेगा। हाँ, कि पाप लगेगा। मतलब कुछ भी होता है ना, मतलब कुछ भी होता है एग्जाम में मार्क्स कम आ गए या कुछ भी हो जाता है तो फिर बोलती है कि तुमने वो नहीं किया तो इस वजह से ये हो रहा है, तुम मानो मानो मानो, ऐसे करके मेंटली डिस्टर्ब कर दिया है पूरा एकदम। अब जैसे ये बंदा कह रहा है कि झूठ बोल रहा है, अब मैं इसको डिस्क्लेमर दे दूं क्योंकि फौरन ये गरम तवे के ऊपर आग के ऊपर बैठ जाते हैं ना सारे लोग, इन दूसरों के एक्सपीरियंसेस को इनवैलिडेट कर देते हैं, गैस लाइटिंग करने लग जाते हैं। यहाँ पे ये नहीं वो कह रहा कि मेरा सर तन से जुदा कर देंगे वो हिंदू या मुझे नहीं, मारने लग वो जाएंगे, तो नहीं वो है। ये नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं कि एक इमोशनल फिर भी स्ट्रेस रहता है कि यार बेटा गलत काम कर रहे हो, ऐसा ना करो। ये जो गिल्ट हाँ ट्रिप है ना, ये दिया जाता है, ये इसके पीछे स्टिग्मा है एथियज्म में। तो ये वो बात कर रहे हैं। अब ये कहेगा फाल्स इक्विवेलेंस, फाल्स इक्विवेलेंस। तो भाई कोई फाल्स इक्विवेलेंस नहीं हो रही।
तो ये एनीवे बट आप लेकिन आपको फिर भी एक बेनिफिट है कि आप फिर भी एक लिबरल मुल्क में रहते हैं, एक सेकुलर लिबरल मुल्क में रहते हैं, तो हाँ, यहाँ पे आपको स्टेट हंट डाउन नहीं करेगी और आपकी फैमिली भी आपको हंट मारे पीटेगी तो नहीं, वो थोड़ी देर उन्हें दुख लगेगा लेकिन फिर वो ठीक हो जाएंगे। हाँ, तो हाँ, और जैसे जैसे आप बड़े होंगे, आप अपने इंडिपेंडेंट होंगे तो उनको इतनी परवाह नहीं होगी, तो इसलिए इसको यू नीड टू नेविगेट थ्रू इट रिस्पेक्टफुली बिकॉज यू लिव अंडर देयर हाउस। उनसे अगर उन्हें ये बात पसंद नहीं है सो यू डोंट हैव टू यू नो कि आप उनको वोकल बताएं। हाँ, आप उनको मतलब आपको भी रिस्पेक्ट करने की जरूरत है जी। एक्चुअली एक्चुअली ये प्रॉब्लम हुई थी मेरे साथ कि मतलब मुझे शुरू शुरू में जब मैं नया एथियस्ट बना था तो बहुत ज्यादा वोकल था। मतलब सबको कुछ भी कोई कर रहा है तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। मैं किसी को भी जाके बोलना चालू कर देता था कि क्या प्रूफ है तुम्हारे पास, तुम क्यों कर रहे हो ये, मतलब ऐसी बेवकूफियां मैं देखता था। तो लेकिन फिर बाद में मुझे समझ में आया कि मतलब इतना सेफ तो है नहीं, ये तो कोई वेस्टर्न कंट्री है नहीं कि मुझे कुछ भी मैं बोल दूंगा और इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे। तो हम्म, एट द एंड मैंने थोड़ा चुप रहने ही सही समझा। ठीक है, इसमें हर चीज में पंगा लेने की स्विच हर स्विच में अगर कुछ सुराख उसके अंदर उंगलियां डालने की जरूरत नहीं है, करंट लग जाएगा। तो कोई बात नहीं, चलो अब बस आप अपना पढ़े लिखें, अपने दिमाग को बड़ा करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं हाँ, और यू नो देयर इज नो नीड हर चीज से पंगा लेने की जरूरत नहीं। माँ बाप जो होते हैं अगर ठीक है, उनको अगर दुख होता है तो उनको दिल रखने के लिए उनके सामने जैसे हम लोग भी मैं तो ये भी कहता हूँ अगर किसी ने अपने माँ बाप के सामने माशाल्लाह इंशाल्लाह बोल दे, इट मेक्स नो डिफरेंस as long as they know। और जो आप बड़े होते जाएंगे they will they will हाँ, also respect your decision, they will also respect your beliefs। क्योंकि माँ बाप का जो बच्चों के साथ जो प्यार जो बॉन्ड है वो इतने आसानी से टूटता नहीं है, चाहे मजहब क्यों ना कितना पक्का क्यों ना हो। कुछ एग्जाम्पलें होती हैं वरना ऐसे होता नहीं। तो चले, बहुत शुक्रिया आपके आने का, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छा, हाँ, और एक बात थी। जी जी आपने बोले। हाँ, आपने अपने बुक का रेफरेंस नहीं दिया। मैंने आपसे बुक पूछी तो मैं आपकी बुक पढ़ उसके बाद पढ़ा था तो मुझे अच्छी लगी। आप ओके अपने थैंक बुक का मैं भी वो रेफरेंस दे सकते थे। आपने मेरे से पूछा कि कोई अच्छी अच्छी एथियस्ट की बुक्स दें, तो मैंने कहा मैं अपना नाम अपनी बुक का नाम देता अब अच्छा नहीं लगता, तो मैंने आपको मेरा ख्याल आमिर नवाबी की बुक का बता दिया। चले चले, बहुत चलिए, शुक्रिया, चलिए, ठीक थैंक है, यू। हाँ जी, ठीक थैंक यू। है। अच्छा जी, अब ये देखो ये बंदा क्या कह रहा है, ये झूठ बोल रहा है, मैंने अभी मेरी माँ से बोला मैं नहीं मानता भगवान को। भाई तो तुम्हारी माँ वैसी है जैसी उसकी माँ है। ये बात हुई, मैंने अपने बाप को कहा कि मैं एथियस्ट हूँ, तो मेरे बाप ने मुझे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन स्पार्टकस की माँ ने उसके लिए सरतान से जुदा का फतवा ले लिया। क्या यार जी तुम लोग कृष्णा यार कहाँ से कहाँ। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।